हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबकी खुशबू में फिर से आप सबका एक बार स्वागत करती है आपके अपने चैनल शाइन विद साइंस पे। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी का चैप्टर 4 डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। इसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, राइट। अब बारी है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ने की। यानी कि ये जो डाइजेशन है ना, ये एक बहुत ही एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, इस बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन तो होता है बच्चों ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू कॉम्प्लेक्स फूड न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स, राइट। जब फूड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिंपलर फॉर्म्स में टूटते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब डाइजेशन कैसे होता है, वो पूरी प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या बदलाव आते हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इंजेस्टेड फूड डाइजेस्ट होता है कहाँ, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। तो जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का, जिसको आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके हमारी बॉडी के अंदर, उसे हम कहते हैं क्या बच्चों, डाइजेशन। तो हर ऑर्गन जो है एलिमेंट्री कैनाल में वो प्ले करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। हर ऑर्गन जो भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल का ऑर्गन है, यानी कि माउथ के अंदर टीथ, टंग, सिलेवरी ग्लैंड्स, फिर एसोफेगस, फेरिंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, सबका एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट अपना अपना रोल है, एक वाइटल रोल है इन सारे ही ऑर्गन्स का डाइजेशन के प्रोसेस में, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है बच्चों, हमारे माउथ से शुरू होता है, ठीक है। सबसे पहले हम फूड इंजेस्ट करते हैं हमारे माउथ में। तो आइए देखते हैं फूड का जो डाइजेशन होता है वो माउथ में कैसे होता है, ठीक है। इंजेस्टेड फूड जो है उसको हम अपने दांतों से चबाते हैं। जब फूड हम चबा लेते हैं अपने दांतों से, तो हमारी सलाइवा उसको सॉफ्ट बनाती है। हमारे सिलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं और हमारा फूड क्या होता है, वो सलाइवा के द्वारा सॉफ्ट कर दिया जाता है। अब सलाइवा जो है एक फ्लूइड है, ठीक है। सलाइवा ने फूड को सॉफ्ट तो किया ही किया, साथ ही साथ क्या होता है कि जो सलाइवा होता है ना, उसमें सलाइवरी एमाइलेज, या जिसे कि टाइलिन भी कहते हैं, इस नाम का एक क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है बच्चों। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा में, सलाइवरी एमाइलेज, या उसका एक और नाम है टाइलिन, ठीक है। ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था जिसमें मैं आपको माउथ के बारे में पढ़ा रही थी, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर का शायद दूसरा वीडियो, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो सिलाइवा में क्या होता है, सिलाइवरी एमाइलेज यानी कि टाइलिन होता है, जो कि एक्ट करता है किस पे, स्टार्च पे, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन, ठीक है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में ये बता चुकी हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा बहुत डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे सिलाइवा में प्रेजेंट होता है सिलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम, जिसे कि टाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है किसमें बच्चों, माल्टोज में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हुआ माल्टोज में, लेकिन अभी उसको और सिंपल फॉर्म में टूटना है। कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन जब हो जाता है तो ग्लूकोज मिलता है बच्चों। क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ओके। तो ग्लूकोज अभी नहीं हुआ है, ठीक है। वो किस में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है बच्चों। तो अभी क्या हुआ, अभी कार्बोहाइड्रेट माउथ में जो है वो माल्टोज में टूट गया, ठीक है। माल्टोज, कार्बोहाइड्रेट टूट के माल्टोज में बदल गया, ठीक है। सिलाइवरी यहाँ पे एक ये प्रोसेस दिया है, स्टार्च है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में होता है। आप रोटी खाते हैं, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। आपका राइस में स्टार्च होता है, उसमें वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। स्टार्च जो है वो क्या है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही है बच्चों, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। स्टार्च जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो उसका टूटना जरूरी है, ब्रेक डाउन होना जरूरी है। तो सिलाइवरी एमाइलेज के थ्रू किसमें टूटा बच्चों, माल्टोज में, ठीक है।
दिस बिगिंस द केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इससे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाता है सेरेब्री एमाइलेज के थ्रू। सॉफ्ट किया हुआ और पार्शियली डाइजेस्टेड, यानी कि अभी तो आधा ही डाइजेशन हुआ है ना, पार्शियल डाइजेशन हुआ है, मतलब आधा भी नहीं कह सकते हम, बहुत थोड़ा सा डाइजेशन हुआ है, तो पार्शियल डाइजेशन हुआ है, कंप्लीट डाइजेशन तो हुआ नहीं है। तो ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है सेमी सॉलिड फॉर्म में, वो जो है कि पास होती है आगे एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, तो अब कहाँ पहुंची बच्चों, माउथ से हमारा फूड एंटर किया फेरिंग्स में। किसमें एंटर किया बच्चों, हमारे फेरिंग्स में, राइट, इन दी फेरिंग्स एंड एसोफेगस। फेरिंग्स में क्या हुआ, फूड जो है वो निगल स्वॉलो कर लिया गया, निगल लिया गया फेरिंग्स में, और फिर उसको एसोफेगस में पास कर दिया गया। जो मसल्स होते हैं एसोफेगस के, वो क्या करते हैं, ढकेलते हैं, पुश करते हैं खाने को स्टमक के तरफ। तो एसोफेगस में कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। ये बात आप याद रखिएगा कि एसोफेगस में कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। एसोफेगस सिर्फ पास करता है, पुश करता है फूड को, माउथ से ले जाता है वो स्टमक में। इट ओनली हेल्प्स फूड टू पास फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। ठीक, फूड इन दी स्टमक, अब खाना एसोफेगस से पहुंच गया स्टमक में। ठीक है, अब फूड का क्या होगा स्टमक में, आइए देखते हैं। फूड क्या होता है स्टमक में, कितने देर के लिए रहता है बच्चों, 3 घंटे के लिए फूड जो है वो स्टमक में हमारे रहता है। कितने घंटे के लिए बच्चों, 3 घंटे के लिए, याद रखिएगा ये बात। अब इस टाइम पे जब 3 घंटे के लिए फूड हमारे स्टमक में है, तो उस टाइम पे उस फूड के साथ क्या क्या होता है। स्टमक की जो वॉल होती है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिदमिकली वो कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके वो क्या करती है, वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट करती है, हमारे जो है कि स्टमक की जो मसल्स है, ताकि जो हमारा फूड है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छे से मिल जाए, क्योंकि हमारी जो स्टमक की वॉल है ना, वो भी जूस रिलीज करती है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में, और उस जूस को क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस खाने के साथ अच्छे से मिल जाए, इसलिए हमारी स्टमक की जो मसल्स होती है वो रिदमिकली कंट्रैक्ट करती है। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने आपको बताया था जब मैं स्टमक के बारे में पढ़ा रही थी आपको, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है बच्चों, इसमें पेप्सिन, रेनिन और साथ ही साथ वाटर भी होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है बच्चों, गैस्ट्रिक जूस में आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम और वाटर। ये पेप्सिन और रेनिन क्या है बच्चों, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपके गैस्ट्रिक जूस की अगर बात करें बच्चों, तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका एंजाइम्स जो कि कौन कौन से होते हैं बच्चों, आपके होते हैं वो पेप्सिन और रेनिन। अच्छा बच्चों, एक ये स्पेलिंग सही होती है रेनिन के। एक्चुअली रेनिन नाम का एक एंजाइम हमारी किडनी से भी रिलीज होता है। ठीक है, जो कि एक्सक्रीशन वगैरह में हेल्प करता है, उसका दूसरा ही मतलब रोल होता है। ऑब्वियसली वो किडनी में रिलीज हो रहा है तो उधर उसका कुछ और रोल होता है। ठीक है, ये जो रेनिन एंजाइम है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग आपके उस रेनिन की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, जो किडनी से रिलीज होता है ना एंजाइम रेनिन, उसकी स्पेलिंग ये होती है। और जो आपका स्टमक यानी कि गैस्ट्रिक जूस में जो रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होती है, उसकी स्पेलिंग ये होती है RENNIN। ठीक है बच्चों, ये बात आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, आपकी बुक में हो सकता है मिसप्रिंट हो, बट आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, एंजाइम के साथ साथ वाटर। ठीक है, तो ये जो 3 चीजें हैं आपके जो है कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल करता है कोई भी जर्म्स वगैरह अगर एंटर कर गई फूड के साथ आपके। ठीक है, मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, कोई भी फूड के साथ जो भी कुछ जर्म्स बैक्टीरिया एंटर किए तो उसको किल कर देता है। ठीक है,
और साथ ही साथ ये क्या करता है, इट मॉइस्चर्स दी फूड, फूड को मॉइस्चर करता है और एक्टिवेट करता है एंजाइम पेप्सिन को टू एक्ट ऑन प्रोटीन। ये बात भी मैंने आपको बताई थी बच्चों कि एंजाइम्स को ये जो पेप्सिन एंजाइम है इसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, ठीक है। इसको एक्टिवेट होने के लिए ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसको एक्टिव होने के लिए ना जो है कि एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है और वो एसिडिक मीडियम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है ताकि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये अच्छे से वर्क कर सके और प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत कर सके, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ हो जाता है बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे आप कहाँ क्या कहेंगे, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब पेप्सिन क्या करता है, ये ब्रेक करता है जो लार्ज बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनको सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे कि पेप्टोन्स कहते हैं, ठीक है, पेप्टोन्स में तोड़ देता है। क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है बच्चों, यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन, जैसे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है, स्टार्च सिर्फ माल्टोज में ही कन्वर्ट होता है, अभी उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होना बाकी है। उसी तरह स्टमक में प्रोटीन का भी पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं होता है, वो सिर्फ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं बच्चों, पेप्टोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टोन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स को पेप्सिन ब्रेक डाउन करेगा किसमें, पेप्टोन्स में, एंड प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में, ठीक है, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब ये प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स के फॉर्म में जो है ये प्रोटीन एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो थोड़ा सा जो केमिकल ब्रेकडाउन है वो शुरू हो जाता है स्टमक में, किस एंजाइम के थ्रू, पेप्सिन एंजाइम के थ्रू। रेनिन जो एंजाइम है, आप स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों, डबल एन होता है, ठीक है। ये जो स्टमक से जो गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है रेनिन नाम का, उसमें डबल एन होता है, और जो किडनी से प्रोड्यूस होता है उसका दूसरा होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत बच्चों, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये एंजाइम्स का हो सकता है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में हो या ना भी हो, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उसके बारे में, बट मैं आपको एक जनरल नॉलेज के तौर पे आपको बता दे रही हूँ, ताकि आप कभी अगर कहीं उस एंजाइम के बारे में पढ़े तो आप कंफ्यूज ना हो, अरे मैम ने तो पढ़ाया था ये तो गैस्ट्रिक जूस पे रहता है, स्टमक में रिलीज होता है, ये तो किडनी कर रहा है, ये क्या है, मैम ने गलत बता दिया कि इसमें गलत लिखा है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ पहले से ही, ठीक है। तो रेनिन चेंज करता है मिल्क प्रोटीन को केसीन में, केसीन मिल्क प्रोटीन में, क्या मिल्क प्रोटीन जो होता है, मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना बच्चों, उसे केसीन कहते हैं। हम जो दूध पीते हैं उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। आप सभी को पता है मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना बच्चों, उसका नाम क्या होता है, केसीन, ठीक है। उसका नाम क्या होता है बच्चों, केसीन होता है। तो ये जो मिल्क प्रोटीन केसीन होता है ना, इस प्रोटीन को कर्ड में बदलता है कौन सा एंजाइम, रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, रेनिन एंजाइम, ठीक है। तो केसीन जो है प्रोटीन, वो रेनिन के थ्रू किसमें कन्वर्ट हुआ, पैराकेसीन में, ठीक है। पैराकेसीन जो कि इनसॉल्युबल कर्ड होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल कर्ड होता है। अच्छा बच्चों, एक बात आप ये ध्यान में रखिए कि ये जो रेनिन एंजाइम होता है ना, ये सिर्फ इन्फेंट्स में प्रोड्यूस होता है, ये सिर्फ इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, वो मिल्क का इंटेक ज्यादा लेता है, वो ज्यादा दूध पीता है, दूध पे ही छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं वो कई मंथ्स तक मीन्स अराउंड 1 ईयर तक तो वो अच्छे से दूध पे ही रहते हैं, ठीक है। तो वो दूध पे ही रहते हैं, तो उनके गैस्ट्रिक जूस में ये रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, क्योंकि उनको मिल्क का ही डाइजेशन करना है, उनको मिल्क प्रोटीन का ही डाइजेशन करना है, और उसका डाइजेशन अच्छे से हो सके बच्चों, इसलिए बच्चों के जो है कि छोटे इन्फेंट्स के जो गैस्ट्रिक जूस होती है उसमें ये रेनिन एंजाइम प्रेजेंट, अडल्ट के गैस्ट्रिक जूस में रेनिन एंजाइम रेयरली मिलता है, ठीक है। अदरवाइज ये सिर्फ इन्फेंट्स के ही गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है ये रेनिन एंजाइम, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि
जो इन्फेंट्स होते हैं वो दूध ही ज्यादा पीते हैं और उसका डाइजेशन अच्छे से हो सके, इसलिए। हम बड़ों में क्या होता है, बच्चों की ये जो हमारा मिल्क का इंटेक बहुत कम होता है, राइट। हम दिन भर दूध नहीं पीते हैं, ठीक है, दिन में एक बार दूध ले लिया या 2 बार ले लिया, किसी किसी दिन तो दूध पीते ही नहीं है। तो हमारे में क्या होता है कि जो दूध का ये जो केसीन का डाइजेशन होता है वो जो है कि सिंपल पेप्सिन से ही हो जाता है, ठीक है। तो हमारी जो है कि हमें ब्रेक डाउन इसका नॉर्मल पेप्सिन एंजाइम से ही हो जाता है, इसलिए हमें जो है कि जरूरत नहीं पड़ती है रेनिन की। आई बात समझ में बच्चों? आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। रेनिन जो होता है ना, जो उसका ये सिर्फ इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा मिल्क का इंटेक ज्यादा नहीं होता, तो जो है कि जो पेप्सिन होता है वही जो है कि हमारे उसको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, केसिन प्रोटीन को, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में तो हम ले नहीं रहे हैं, तो थोड़े से मतलब वो डाइजेस्ट हो जाता है। इन्फेंट्स क्या करते हैं, वो ज्यादा लेते हैं दूध, ठीक है, उनको दूध ही दिया जाता है ज्यादा, इसलिए केसिन प्रोटीन बहुत ज्यादा हो जाता है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम उनके गैस्ट्रिक जूस में प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं RENNIN, रेनिन, ठीक। आई बात समझ में बच्चों? और जो किडनी से रेनिन प्रेजेंट होता है वो अलग होता है, ठीक है। ये क्या कंट्रोल, वो जो रेनिन प्रेजेंट निकलता है वो क्या करता है, वो जो है कि कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है, और आयंस वगैरह के लेवल को, सॉल्ट्स वगैरह के लेवल को वो मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, उसका काम अलग होता है, ठीक है, और इसका काम अलग होता है। तो आई बात समझ में? आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। एक होता है, ये देख लीजिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये जो रेनिन है, ठीक है, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? स्टमक में, स्टमक ऑफ इन्फेंट्स, ठीक है। और एक होता है रेनिन, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? किडनी के सेल्स में, किडनी सेल्स, ओके, ठीक है। इसका काम क्या होता है बच्चों? डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन केसीन, ठीक है। ये तो भाई ये सभी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सभी में प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है मेंटेन आपका, ये मेंटेन करता है क्या बच्चों? ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, ठीक। तो ये देख लीजिएगा, आप याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। हो सकता है कभी कहीं एक्सीडेंटली आपने पढ़ लिया तो आप सोचेंगे अरे मैम ने तो कुछ और ही बताया था, ये रेनिन तो क्या है, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, किडनी से ये ब्लड शुगर लेवल, ये केसीन प्रोटीन मैम ने बताया था, कैसे क्या? तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर क्या यहाँ पे देखिए कुछ फास्ट फैक्ट लिखा है। लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स ऑफन कंटेन सेवरल डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम। लॉन्ड्री की जो डिटर्जेंट, जो सर्फ होता है, जो आप अपने घरों में कपड़ा धुलने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें भी कुछ डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि आता है प्रोटीएजेज, एमाइलेजेज और लाइपेजेज। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट है जो आपने जान लिया, ठीक है, हमने भी जान लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्या है? द फूड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ पार्शियली डाइजेस्टेड पल्पी मास कॉल्ड काइम, ठीक है बच्चों। अब क्या हो रहा है? स्टमक में ब्रेक डाउन हो गया, ये प्रोटीन्स जो है वो थोड़े स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पेप्टोन्स में टूट गए, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम के थ्रू, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि फूड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक पूरे गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो गया, सब मिक्स होके अब क्या है, ये एक जो है कि पार्शियली डाइजेस्टेड पल्पी मास बन जाता है, ठीक है।
पार्शियली डाइजेस्टेड पल्पी मास बन जाता है। बिल्कुल ये एक आधा अधूरा सा डाइजेस्टेड, बिल्कुल समझ सकते हैं आप, एकदम गीला गीला सा और ऐसा बन जाता होगा, ठीक है, पल्प जैसा। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, ये जो स्टमक में जो डाइजेस्ट से आधा अधूरा डाइजेशन के बाद जो फूड बचता है, जो बनता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए तैयार रहता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम। अगर कोई आपसे पूछे कि काइम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे काइम इज द पार्शियली डाइजेस्टेड पल्पी फूड या मास ऑफ फूड आप कहेंगे, ठीक है, ओके। आप कहेंगे काइम इज अ पार्शियली डाइजेस्टेड पल्पी मास ऑफ फूड इन द स्टमक, ओके। अब ये काइम क्या होता है, पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे के डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। डाइजेशन आगे कंप्लीट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर वहीं पे एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, ठीक है बच्चों। आई बात इतनी समझ में आपको। माउथ में, ठीक है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सलाइवा में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज यानी कि टाइलिन। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा माल्टोज में तोड़ देता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं करता है, थोड़ा सा डाइजेशन करता है, थोड़ा सा केमिकल डाइजेशन करता है, उसको माल्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। अब भाई खाना पहुंचता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स ने उसको ईसोफेगस को पास किया, ईसोफेगस ने उसे स्टमक को पास कर दिया। अब स्टमक में है भाई गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स है और वाटर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने जो भी फूड में जर्म्स बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको किल कर दिया और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको अच्छे से काम करने के लिए एसिडिक मीडियम दे दिया, उसको एक्टिवेट कर दिया। अब भाई डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए तो अब वो क्या करेंगे, वो प्रोटीन को थोड़ा बहुत तोड़ देंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, पेप्टोन्स वगैरह में, ठीक है। और बच्चों में रेनिन एंजाइम जो है वो मिल्क प्रोटीन को, केसीन को तोड़ देता है पैराकेसीन में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब भाई फूड जो है पार्शियली डाइजेस्टेड जो है कि बिल्कुल पल्पी मास में कन्वर्ट हो जाता है जिसे काइम कहते हैं। उस काइम को भेज दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, किस चीज के लिए, डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। आई बात समझ में बच्चों इतनी, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे वीडियो और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इतना आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी का अब जो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों अच्छे से डिटेल में, ठीक है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें बच्चों, और बने रहिए आपकी अपनी खुशबू मैम के साथ आपके अपने चैनल शाइन विद साइंस पे, ताकि आप शाइन कर सके साइंस के साथ स्टूडेंट्स और अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा कर सके। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आगे की टॉपिक के साथ, ओके। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।